नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस अ न्यू एक्सरसाइज विच कैन clear our concepts more efficiently. So we have done some practice in the previous lecture. You can watch that on my channel, and for the more concept and for more practice, here we go through the second type of exercise. It is based on a paragraph, and also the fill in the blanks has given, and according to the question, the verbs should be filled up in the blanks according to the sense and according to the tense. चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहला से। रामू हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। हैड इन्वाइटेड लिखा हुआ है बाबू, ये पास्ट का है, ठीक है सेंटेंस। रामू हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस, जब श्याम उसके घर पहुंचा। द क्लासमेट्स कम ऑलरेडी। हिज क्लासमेट्स had come, his classmate had come already, ठीक है, उसके क्लासमेट्स पहले ही आ चुके थे। रामू इंट्रोड्यूस श्याम, यहाँ क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस श्याम टू देम। रामूज ब्रदर ब्राउड ए स्नेक, है ना, रामूज ब्रदर ब्राउड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, BROUGHT, ब्राउड स्नैक्स फ्रॉम द मार्केट। रामू सर्व्ड देम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्व्ड। रामू ने सभी को बांटा, अपने दोस्तों को, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द केक सेरेमनी के बाद, दे ऑल डांस्ड एज दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया था कि स्नैक्स उस खाने के बाद, केक करने के बाद हम लोग डांस करेंगे। ऑल टुगेदर माई डॉक्टर एडवाइज मी, ठीक है, माई डॉक्टर, यहाँ देखिए लग गया आपका V2, तो माई डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट येट आई टू डांस। मेरे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मुझे भी डांस करना था, ठीक है। अब सेकेंड में आते हैं। एस्टरडे, कल, ये भी पास्ट का है। एस्टरडे अ स्पीडिंग कार हिट अ स्कूटरिस्ट हु फेल अनकॉन्शियस, जो बेहोश हो गया। द पुअर फेलो ब्लीडेड, BLEEDED, ब्लीडेड, मेरे साथ चलिएगा बिल्कुल। अ लॉट बिफोर he had rushed to a hospital by a good Samaritan. The man for half an hour. The man had been struggling for half an hour before he breathed, BREATHED, breathed his last. The doctor arrived too late. He felt the pulse and declared him dead, ठीक है। एक बार आपको मैं कहानी भी समझा देता हूँ। शाम को रामू ने अपने दोस्त को बुलाया, ठीक है, दोस्त को इनवाइट किया। श्याम, रामू का दोस्त कौन था, श्याम, अपने बर्थडे पर। वेन श्याम, जब श्याम घर पहुंचा, उसके क्लासमेट्स जो थे वो पहले ही पहुंच चुके थे। रामू ने सभी को श्याम के साथ इंट्रोड्यूस कराया। तो रामू के भाई जो था, रामू का भाई वो क्या कर रखा था, स्नैक्स मार्केट से ख़रीद लाया था। रामू ने सभी को, दोस्तों को स्नैक्स बांटा।
और बांटने के बाद उन्होंने केक सेरेमनी बनाया। वे सब नाचे और उन्होंने निर्णय किया था, जैसा कि उन्होंने निर्णय किया था कि सब नाचेंगे। ऑल दो रामू के डॉक्टर ने क्या किया था, रेस्ट लेने के लिए एडवाइस किया था, लेकिन फिर भी वो नाचा। ठीक है। सेकेंड वाला है एस्टरडे अ स्पीडिंग कार। एक दिन बहुत कल यानी बीते हुए कल में एक कार जो था स्कूटर वाले को ज़ोर से धक्का मार देता है। वह आदमी बेहोश होकर नीचे पड़ जाता है। वो बेचारा, पुअर फेलो मतलब बेचारा, खूब उसको ब्लड निकलता है उससे पहले, बिफोर ही, मतलब कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उससे बहुत सारा खून निकलता है। ठीक है। एक समर्थन उसको ले जाता है हॉस्पिटल। द मैन स्ट्रगल, मतलब वो आदमी जो था आधा घंटा तक अपने जीवन के लिए लड़ता है और अंत में, ठीक है, वो मर जाता है। डॉक्टर बहुत लेट से आता है और वो क्या करता है, उसका पल्स देखता है। ठीक है। और देखने के बाद उसे डेड डिक्लेयर्ड कर देता है, यानी कि वो जो पेशेंट था स्कूटरिस्ट वो मर चुका है। ठीक है। अब आइए थर्ड में, द रूफ ऑफ द हॉल ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग। द रूफ ऑफ द हॉल ऑफ स्कूल बिल्डिंग एस्टरडे नाइट लिखा हुआ, तो हो जाएगा फेल डाउन इन हैवी रेन्स एस्टरडे नाइट। ठीक है। उसके बाद 5 persons डाइड ऑन द स्पॉट। द स्कूल बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। According to the neighbors, about 15 person was sleeping. According to the neighbors, about 15 persons was sleeping. यहाँ पर was sleeping in the hall of semi-constructed building. Most of the victims है, तो यहाँ लग जाएगा were. Victims were, W-E-R-E, were the family members of the 2 workers who came from nearby village. Hearing the cries of neighbors, hearing the cries of the neighbors, reached there for help. The injured एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है। इसको भी हिंदी समझा देते हैं। क्या हुआ था, द रूफ ऑफ द हॉल ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, यानी कि स्कूल बिल्डिंग का छत, ठीक है, भारी बारिश के कारण पिछली रात को गिर गया था। 5 आदमी जो थे स्पॉट पे ही मर गए। स्कूल बिल्डिंग जो था वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब बन रहा था। अकॉर्डिंग टू द नेबर, पड़ोसी के अनुसार लगभग 25 आदमी हॉल के अंदर, जो कि सेमी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग था, यानी कि आधा बना हुआ था आधा बन रहा था। ठीक है। बहुत सारे विक्टिम के जो फैमिली मेम्बर थे वो वर्कर्स के थे, जो वहाँ काम करते थे। वो अगल बगल वाले गांव से आए थे। वो रो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी वहाँ पहुँचे मदद के लिए। उन्होंने घायलों को एडमिट किया हॉस्पिटल में। ठीक है। ये था पूरा हिंदी उसका। ठीक है। चलिए बच्चों, बस अब ये लास्ट है थोड़ा सा, तो इतना प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा कि आपको फिर कभी टेंस के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा है, कर लीजिए। आप ही का भलाई है, आप ही को मार्क्स अच्छे आएंगे, आप ही की तारीफ होगी। चलिए करते हैं पहला। लास्ट वीक यानी कि फिर पास्ट में, इट हैड बीन रेनिंग। ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days इन महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह 2 दिनों से बारिश हो रही थी।
मेनी हाउसेस कोलैप्स्ड वायर सेवरल अदर डैमेज, बहुत सारा हाउस जो था वो कोलैप्स्ड हो गया, COLLAPSED कोलैप्स्ड, वायर सेवरल अदर डैमेज्ड, DAMAGED डैमेज्ड, MAGED डैमेज मतलब कि खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। वाटर इंटर्ड द हाउसेस, घरों में पानी घुस गया था। देयर वाज है ना, नी डीप यानी घुटनों तक पानी था रोड पर, ठीक है। मेनी ट्रीज अपरूटेड एंड द रेन डिस्ट्रॉयड, DSTROYED डिस्ट्रॉयड, यानी कि बहुत सारे पेड़ उखड़ गए और बारिश ने बहुत फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हज़ारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुड हैव बीन सेव्ड फॉर बीइंग होमलेस, बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट हैड वार्नड, WARNED वार्न, गवर्नमेंट हैड वार्न देम इन टाइम, सही समय पर चेतावनी दे दी, इसलिए बहुत सारे लोगों की जान बच गई, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में बढ़ते हैं। सेकंड वाला, अ फेस्टिवल ऑफ इंडियन फिल्म्स इन जापान फ्रॉम 29, ठीक है, हेल्ड है ना, हेल्ड होगा, है ना। द फेस्टिवल ऑफ इंडियन फिल्म्स हेल्ड हुआ था, है ना, यहाँ पर हेल्ड हो जाएगा। कब हुआ था? 29 जुलाई से 14 जुलाई 1998 में। इट वाज, ठीक है, इट वाज यानी कि एक फेस्टिवल, इंडियन फिल्म का फेस्टिवल जापान में हुआ था 29 जुलाई से 14 अगस्त 1998 में। सबसे बड़ा क्या था? फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है। एट दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में बहुत सारे फिल्म का स्क्रीन लगाया गया, बहुत सारे फिल्म को स्क्रीन किया गया, है ना। डजन ऑफ फिल्म्स स्क्रीन्ड, SCREENED स्क्रीन। दिस फेस्टिवल कवर्ड, COVERD कवर्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलर सिनेमा एंड ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इंडियन फिल्म मेकर। तो जो भारत के जो फेमस सिनेमा थे उसको और इंडियन जो बनाने वाले फिल्म निर्माता उसको फोकस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद द जापानीज वर सीन इन थिएटर्स इन सिनेमा हॉल इन लार्ज नंबर, जापानीज बहुत सारे लोग सिनेमा घरों में गए। इट प्रोवाइडेड द जापानीज ऑडियंस एन अपॉर्चुनिटी टू नो, तो ये वहाँ के ऑडियंस को ये अवसर दिया कि इंडियन सिनेमा जो है इंडियन सोसाइटी का जीवंत उदाहरण है। द फेस्टिवल हैड लेफ्ट ऑन एवर लास्टिंग, हैड लेफ्ट नहीं लगाइए, द फेस्टिवल लेफ्ट एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स, यानी यह त्यौहार फिल्म वाला उनके व्यूअर को, जो दर्शक थे उनके व्यूअर के दिमाग में न मिटने वाली इम्प्रेशन बन करके रह गई, ठीक है। अब थर्ड नंबर, सून आफ्टर द बापू डेथ नेहरू, जब जैसे ही बापू यानी महात्मा गांधी मर गए तो नेहरू फाउंड, है ना, नेहरू ने अपने आप को एक दुविधा में पाया। डिलेमा मतलब क्या होता है? दुविधा, है ना। गांधी क्या थे? वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर हिम, गांधी जी उनके लिए शक्ति का एक स्रोत थे, उन्हीं से उनको शक्ति प्राप्त होता था। ही यानी कि नेहरू यूज्ड, है ना, यूज्ड टू गाइड हिम एट एवरी स्टेप, गांधी जी हमेशा हर स्टेप पर नेहरू जी को गाइड करते थे। इन हिज एड्रेस टू द नेशन नेहरू, है ना, सेड SAID सेड दैट द लाइट, है ना, वेंट उनके जीवन का प्रकाश, वेंट आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि भारत के लोगों के जीवन का प्रकाश बुझ चुका है, ठीक है। नोबडी, कोई भी, नोबडी, है ना, एक्सपेक्ट ही लेफ्ट नहीं, ही वुड लीव हिज कंट्री मैन सो सून। नेहरू किसी को ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, विचार नहीं कर रहा था कि वो इतनी जल्दी अपने लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। नेहरू
नेहरू एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज द पीपुल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, यानी जो वो चाहते थे वैसे क्या करें, लोग रहें। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कहाँ पे कैसे मीनिंग के अनुसार, टेंस के अनुसार, ठीक है, वाक्य के मतलब के अनुसार जो है वो वर्ब के फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादातर पास्ट टेंस का ही और पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप सही से देख लीजिए। दोनों वीडियो देखने के बाद आपका जो है अब आपके सामने अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो आपसे बचेगा नहीं। ठीक है, यानी कि 10 में से 8 को आपका सही होगा, 9 को सही होगा, इसकी भी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ग्रामर के एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। अपने परिवार के लिए पढ़ें लिखें, अपने लिए पढ़ें लिखें, ज्ञान अर्जित करें। ठीक है, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मेरे अगर मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, लाइक्स देना ना भूलें।